हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाठ 8 के बारे में। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के बाद उसका फिर इसके मतलब ये इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है, उसका फिर इसमें मतलब त्रिकोणमिति की भुजाओं में और कोण में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली चलेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पहले लिखे हैं कि त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति आप जानते हैं। यहाँ त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिली हुई है। ग्रीक शब्दों से 3 ग्रीक शब्दों को मिला करके त्रिकोणमिति बनाया गया है। चलिए देखिए कौन कौन शब्द हैं ग्रीक वर्ड के। यहाँ देखिए ट्री, ये TRI, ट्री मतलब होता है 3, इसका अर्थ है 3। और GON, इसको कहते हैं गॉन, गॉन मतलब भुजा। ठीक, ये सब ग्रीक शब्द है, ग्रीक लेटर शब्द है ना। ये सब क्या है, ग्रीक शब्द है, इससे बनाया देखो। और उसका यहाँ पे मेट्रॉन, ये मेट्रॉन तीसरा शब्द हो गया मेट्रॉन। इसका मतलब होता है मापना, मापना। ये हो गए 3 शब्द हो गए। ग्रीक अक्षर मतलब ग्रीक शब्द 3 हो गए, इनका अर्थ ये दिया है। ट्री का मतलब 3, गॉन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब मापना। तो इस पूरे का मतलब क्या निकला, तीनों भुजाओं का माप, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। इसका मतलब हुआ त्रिकोणमिति का मतलब यही हुआ कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति की शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई और इसका मतलब हो गया जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसका मतलब हो रहा है तीनों भुजाओं के माप, तीनों भुजाओं की माप। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके भुजाओं में, इसके मतलब त्रिभुज की भुजाओं में और कोण में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे त्रिभुज की भुजाओं और कोण में जो संबंध होता है उसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं ये 6 होते हैं। तो त्रिकोणमिति के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। चलिए देखिए वहाँ पे पहले होते क्या गया है, वो देखो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहला है आपका साइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया नहीं तो पूरा रुक जाइए, हम पूरा विस्तार लिख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इनके पूरे फुल फॉर्म मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, मतलब ये पहले कोण के बारे में आप देखते हैं। इसको मतलब किसके कोण के साथ हम लेते हैं। ये सबसे पहले देखिए फर्स्ट होता है आपका साइन। इसका संक्षिप्त रूप, इसको हम साइन कहते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप है आपका, देखिए साइन। ठीक है, और यहाँ कोसाइन है, कोसाइन है, इसको हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। ये आपका विस्तार रूप है, फुल फॉर्म है। इसका संक्षिप्त रूप लिखा गया है गणित में, मतलब त्रिकोणमिति में लिखा गया है यहाँ पे कॉस। ठीक है, और इसका आपका देखिए टेंजेंट है, इसका संक्षिप्त रूप लिखा गया है आपका टेन। इसका आपका लिखा गया है आपका कोटेंजेंट। देखिए कोटेंजेंट है, ये पूरा फुल फॉर्म है। इसको हम लिखेंगे कॉट। इसको इतना लिखेंगे, मतलब 3 अक्षर के लिखे गए, शुरू के 3 अक्षर सबके लिए गए हैं। और उसका देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे सॉरी ये कोसेंट, ये सेकेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं हम सेक। ठीक है, और लेकिन इसी के 5 अक्षर लिए गए। देखिए यहाँ क्योंकि देखिए अगर कॉस 2 अक्षर लिए मतलब 3 अक्षर लिए तो ये सेम हो जाता, इसलिए इसके 2 अक्षर और बढ़ा दिए, मतलब 5 ले लिए, इसको हम कर देंगे आपका कॉसेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात। इसी से निकाल जाएंगे, मतलब इसके साथ कोण रखा जाएगा, उसका भुजाओं में अनुपात इसके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्या, देखिए हम इसका देखिए इसका अर्थ बता देते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ कुछ अर्थ हैं। और आप जानते हैं त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों का यूज होता है। ये देखिए ये 3 का यूज होता है, इस 3 के अलावा बाकी इन तीनों का जल्दी यूज नहीं होता है। आप हाँ यूज कर सकते हो, वो तो जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्हीं तीनों का यूज होता है। आप अगले पार्ट में भी पढ़ेंगे इन्हीं तीनों का यूज, मतलब पार्ट 9 में भी और इस पार्ट में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्हीं तीनों फार्मूलों का यूज होता है। ठीक है, तो ये इन तीनों का तो कम यूज होगा, तो लेकिन हम फार्मूला बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, चलिए हम मिटा के इसको बता दे रहे हैं आपका। देखिए ये 3 यूज होते हैं, इसलिए हम पूरा बता दे रहे हैं। देखिए साइन का अर्थ होता है, साइन का अर्थ यहाँ पर होता है जा। इसका अर्थ होता है जा, इसका मतलब होता है कोज्या, कोज्या। और इस टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्श जा, स्पर्श जा। ठीक है, ये तीनों के अर्थ हो गए।
उसका फिर बाकी के जैसे कॉन्टेजेंट आ जाता है, उसका अर्थ होता है कोट इस पर जाए, उसका फिर सीकेंट, उसका कॉसेंट, तो इस तरह से आपके अर्थ आते रहते हैं। बाकी इन सब चीज़ जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ साइन कॉस और टेन की जरूरत पड़ने पर हमें बाकी सब चीज़ बताएंगे, लेकिन इनके और त्रिभुज के मतलब भुजाओं में अनुपात हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कैसे आपको मतलब इस फार्मूला होगा, मतलब किस तरह से हम अनुपात को लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो चलिए फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बताने से पहले सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज देखिए, सबसे पहले एक हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि 90 अंश के सामने वाले भुजों को हम कहते हैं कर्ण। ये हो गया आपका 90 अंश सामने वाले भुजों को हम कहते हैं कर्ण। और जो इस तरह से नीचे रहता है, जो भुजा नीचे रहता है उसको कहते हैं हम आसन्न भुजा, इसको कहते हैं आसन्न भुजा। और जो लंबवत रहता है उसको कहते हैं हम, देखिए इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा कहेंगे। यहाँ हो गया आपका सम्मुख भुजा। और रही बात इनकी इंग्लिश देखिए यहाँ क्या होगा, कर्ण की हिंदी होती है, इसको हम कहते हैं एक चीज और, इसको हम लंब भी कहते हैं। ये सम्मुख को छोड़िए, इसको हम लंब कहते हैं। ये लंबवत रखा गया है, मतलब ये 36 से 90 अंश कोण बना रहा है, मतलब इसको कहते हैं हम लंब। ठीक है, और इसको हम नीचे जो रखा गया है, जैसे घर के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं आधार, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा आपका नीचे वाला भुजा जो होगा इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, ये हो गया आपका आधार। अब यहाँ देखिए कर्ण की हिंदी होती है, मतलब सॉरी इंग्लिश होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब यहाँ लंब के लिए होगा आपका परपेंडिकुलर, जो कि आपका परपेंडिकुलर। और आप जानते हो आधार की इंग्लिश होती है आपकी बेस, जो कि आपका बेस। तो इतना मेरे ख्याल से आपको बहुत पहले से ही पता होगा, बस थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिखते हैं। अब डायरेक्टली हम सिंपल देखिए संक्षिप्त भाषा में लिखेंगे। बस यहाँ पे देखिए, अब आपको जानते हैं कोण को हम यहाँ थीटा से निरूपित करेंगे, कोण को हम थीटा से निरूपित करेंगे। अब बस यहाँ पे जो हमने आपको अभी 6 पार्ट बताया है, उन्हीं के साथ हम थीटा रख देंगे, यानी कि हो गया आपका साइन और साथ में थीटा। तो इसमें क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, फार्मूला होता है जो कि देखिए यहाँ पे होता है आपका, देखिए ऊपर रहेगा आपका सम्मुख भुजा, जिस कोण को आप लेंगे उसके सामने वाले भुजा रहते हैं यहाँ पे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे यहाँ होगा आपका कर्ण। कर्ण आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कर्ण मतलब सबसे बड़ा, कर्ण मतलब होता है सबसे बड़ा। तो आप इससे बहुत पहले से वाकिफ होंगे, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। ये कि सम्मुख भुजा मतलब यहाँ देखिए थीटा चाहे जहाँ पे, अगर जैसे ये थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी। अगर सपोज कि अगर थीटा यहाँ पे रखा गया होता तो इसके सामने वाली भुजा ये सम्मुख भुजा मानते हैं, और इसको हम मान लेते हैं आसन्न भुजा। ठीक है, जो कोण रहेगा उसको हम नीचे इस तरह से रखते हैं, आप आसानी से याद कर लेंगे। अगर बाई चांस इस तरह से फिगर नहीं बन पा रहा है तो आप अगर ऊपर कोण को दर्शा रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा और पास वाली भुजा ये हो जाएगा, तो इसको हम मान लेंगे आसन्न भुजा और इसको सम्मुख भुजा मान लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे थीटा कोण यहाँ मान लिया, इसलिए हम क्या माने सम्मुख भुजा यहाँ पे, आसन्न भुजा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए सम्मुख भुजा क्या है आपका, इस त्रिभुज में देखिए सम्मुख भुजा क्या है आपका BC और बटे कर्ण AC। यहाँ देखिए AC हो गया, AC हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे इनके नाम को रख देते हैं। जैसे अगर मान लिया हम हाइपोटेनस, इसको हम H से निरूपित कर दें, कर्ण को अगर H से निरूपित करें, ये परपेंडिकुलर इसको हम P से निरूपित कर दें, और ये आसन्न भुजा इसको बेस से यहाँ पर हम 20 निरूपित कर दें, तो कोई दिक्कत है आपको? अगर हम इस तरह से निरूपित करेंगे उसका फिर मान रख देंगे। देखिए ये आपका देखिए यहाँ पे सम्मुख भुजा आपका P होगा, और आपका आ गया हाइपोटेनस यानी कर्ण, यहाँ पे आ गया आपका H। इतना तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब ये था साइन के लिए। अब चलते हैं कास के लिए। देखिए कास के लिए क्या होगा आपका, कास थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आसन्न भुजा रहेगा ऊपर, आसन्न भुजा, और बटे यहाँ पर रहेगा आपका कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक, आसन्न भुजा बटे कर्ण। अब आसन्न भुजा यहाँ पे जानते हो क्या है, BA या फिर AB। ठीक है, आसन्न भुजा क्या हो गया आपका AB, और बटे कर्ण आपको पहले से AC, देखिए AC मान रख देते हैं। AB का मान क्या है, देखिए AB का मान हमने क्या माना है यहाँ पे B, यहाँ पर गया आपका B, और बटे AC आपका क्या है आपका हाइपोटेनस यानी कि H। इतना हो गया। अब इसको स्मॉल लेटर में भी लिखें, कैपिटल लेटर में आपको मर्जी जिस तरह से आपको लिखना है। ठीक है,
अब तो ये हो गया, वैसे हो गया। अगर इसको लंब, आधार और कर्ण के बारे में मतलब जैसे कहते हैं, मान लीजिए समभुज न देकर आपको लंब दे दिया हो, तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं लंब, साइन को लिख सकते हैं आपको लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये साइन के लिए, ये तो मान लीजिए इस फिगर के लिए है, ठीक है। ये क्या होगा आपको लंब बटे कर्ण। और इसमें देखिए, अगर इसमें अगर आपको देखना होगा तो क्या होगा आपका, ये देखिए आपका नीचे है आधार, तो ऊपर यहाँ देखिए ए भी क्या आपका आधार है, आधार बटे यहाँ पे हो जाएगा एच, यानी क्या है आपका कर्ण। तो मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया। अब बचा क्या, देखिए साइन का हो गया, अब tan आ जाइए, tan थीटा यानी कोण हो गया। अब भुजाओं अनुपात लेना हमें, तो tan थीटा बराबर देखिए सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, ठीक है। अब सम्मुख भुजा क्या है आपका, देखिए सम्मुख भुजा यहाँ क्या है आपका BC, सम्मुख भुजा हो गया आपका BC, ये आपको ऊपर वाले के लिए है इतना, ठीक है। ये इतना इसके लिए है, इतना ये कास के लिए हो गया। अब यहाँ पे tan के लिए बता रहे हैं। देखिए सम्मुख भुजा का हो गया BC, और आपका आसन्न भुजा क्या है, देखिए आपका AB, आसन्न भुजा हो गया आपका AB, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए BC आपका क्या है, BC यहाँ से यहाँ तक है, BC को हम क्या कहते हैं लंब, यह हो गया। सॉरी BC पहले यहाँ परपेंडिकुलर यानी P, और AB यानी क्या हो गया आपका B। अब मान रखिए P का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका लंब, ये हो गया आपका लंब। उसका बाद फिर बटे यहाँ पे B क्या है आपका, देखिए B आपको बेस हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं आपको आधार यहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका आधार। ये 3 हो गए, बाकी 3 जो बचे हुए हैं हम उनको भी लिख दे रहे हैं। ये तो आपको मतलब जैसे वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, हमने tan का बता दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका काट, और काट के लिए क्या होगा, काट थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा, कोण में यहाँ पे आ गया थीटा। अब भुजाओं अनुपात देखिए, काट के लिए जस्ट tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा, यानी देखिए यहाँ पे आपका आसन्न भुजा ऊपर हो जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका आसन्न भुजा, आसन्न भुजा ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये हो गया आपका सम्मुख भुजा। अब आसन्न भुजा देखिए, यहाँ पे जो है आसन्न भुजा ऊपर है, क्या है आपका आधार, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, कुछ प्रतीक नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार ऊपर हो जाएगा, ठीक, आधार, और बटे यहाँ सम्मुख भुजा आपका क्या है आपका लंब, जो कि आपका लंब, नहीं तो लिख दे रहे हैं। देखिए आधार आपका क्या है AB, आधार आपका है AB, और बटे अब यह देखिए लंब क्या है आपका BC, BC, इतना हो गया। देखिए BC हो गया, और इसको प्रतीक के रूप में लिखना चाहते हैं, देखिए B, आधार आपका B, यहाँ देखिए B हो गया, और लंब आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि P, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। ये किसके लिए, सिर्फ काट के लिए। अब हम बताएंगे सेक के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए सेक के लिए क्या होगा, सेक थीटा कोण हो गया। अब भुजाओं अनुपात क्या होगा, सेक थीटा बराबर आपका देखिए जस्ट काट का उल्टा होता है। ये काट का क्या होता है कि आसन्न भुजा बटे कर्ण होता है, इसमें क्या होगा कर्ण बटे आसन्न भुजा, कर्ण बटे आसन्न भुजा, कर्ण बटे आसन्न भुजा। अब कर्ण के लिए देखिए, कर्ण के लिए प्रतीक क्या है आपका, देखिए कर्ण के लिए, कर्ण के नाम क्या है, कर्ण का नाम AC हो गया, कर्ण का नाम हो गया आपका AC, और बटे यहाँ देखिए आसन्न भुजा, आसन्न भुजा का नाम क्या है आपका AB, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम नीचे लिख रहे हैं, और यहाँ देखिए जब नीचे लिखेंगे, यहाँ देखिए AC का मान कितना है आपका H, हाइपोटेनस हो गया क्योंकि कर्ण है, H बटे, अब यहाँ देखिए AB यानी क्या हो गया आपका बेस B हो गया, ठीक है। यहाँ बेस आपका B हो गया। अब सिर्फ मान रख दिए, यहाँ पे देखिए कर्ण और आधार में देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया ये, और बटे B मतलब आधार, ये हो गया आपका आधार हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए सेक हो गया, अब फिर बचेगा आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए ये भी हो गया, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है मतलब क्या होगा आपका कि साइन में क्या था आपका लंब बटे कर्ण था, लेकिन इसमें क्या होगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे, देखिए कर्ण यहाँ पे हो गया, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा,
अब एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिए, थीटा कोण यहाँ पे है, अगर बाई चांस यहाँ पे होता है ना तो फिर यहाँ सम्मुख भुजा ये माना जाता है आपका, असल में मुझे ये हो जाता है। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिए, हमने थीटा यानी कि कोण को यहाँ लिया है, इस वजह से हो रहा है। अब देखिए सम्मुख भुजा एक कर्ण बटे सम्मुख भुजा हो गया। अब इसके मान रख दीजिए, कर्ण का आपका क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया आपका AC बटे सम्मुख भुजा क्या होगा आपका BC हो गया। अब मान रख दीजिए यहाँ देखिए फार्मूले के रूप में, जो प्रतीक के रूप में क्या है आपका कर्ण यश हो गया हाइपोटेनस, और बटे BC आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि P हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब बस मान रखिए यश को हम कहते हैं कर्ण, आप पहले से जानते हो, और यहाँ P को हम क्या कहेंगे, P मतलब लंब। ठीक है, तो ये हो गया आपको फार्मूले, क्षेत्र को मित्र अनुपात हो गए। अभी बाकी 3 बच्चे हुए हैं, उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर इससे फार्मूला को निकाला जाता है, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से फार्मूला अगर निकाला जाए, देखिए कॉसेक को साइन का सम, साइन कॉसेक का सम पर यहाँ से फार्मूला आपको मिल जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, और अगर इन दोनों को पास में रखा जाए क्या होगा, एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, देखो साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए इसी फार्मूले से 3 फार्मूले बन रहे हैं। ठीक है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये एक ही फार्मूला बस पक्षांतर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरा देखिए क्या आपका कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, ये एक फार्मूला होता है। अब हम कॉस को सेक का स्थान पे, सेक को कॉस का स्थान पे रख देंगे। यहाँ से फार्मूला निकालेंगे, क्या होगा आपका, देखिए कॉस सेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, ये आपका सी है, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से भी देखिए ये इस फॉर्म में हो गया, मतलब इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में, मतलब एक पक्ष को दूसरे पक्ष के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए सेक यहाँ पे, कॉस यहाँ पे, दोनों गुणा कर लेंगे, यहाँ हो गया यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर यहाँ पे भी मिल गया हमें 1। ठीक है, सेम एक जैसे मिल रहा है। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका तीसरा जो है ये आपका है tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ये होता है। अब कॉट के स्थान पे tan के स्थान पे कॉट कर लीजिए, जैसे इसमें किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 बटे tan थीटा। ठीक है, और फिर यही चीज सेम इसी तरह से कर देना है आपको, tan कॉट यहाँ पे, tan यहाँ पे, दोनों का गुणा कर लीजिए, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, यानी हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1। ये बाकी के शेष फार्मूले थे। अब फार्मूला हो गया है, अब क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, जय हिंद।